हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट दशरथ पर। और जैसा कि आपको पता है कि आज एमजी टास्क में वापस क्या अपडेट आया है और क्या कैसे एमजी टास्क वाले लूट मार करने पर अभी भी तुले हुए हैं और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि अभी भी लूटाते जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मेरे एमजी टास्क रुको, एमजी टास्क एक्टिवेट मत करो, आप जाके देखिए, लेकिन फिर भी आपने किया। उसके बाद मैंने विड्रॉल हो रहा था, तब भी मैंने कहा कि विड्रॉल में सावधानी रखें। उसके बाद भी आज वापिस उन्होंने वही किया है। वापिस ये आपको इमेज सही करने के लिए रुपये ले रहे हैं, वापिस आपकी लो क्रेडिट रेटिंग के लिए रुपये ले रहे हैं। मैं यही कहूँगा, बेवकूफ़ मत बने। अब मैं आपको बताता हूँ, वो करिए, इसका कानूनी सहारा लीजिए कि कैसे कानूनी सहारा ले, क्या कानूनी सहारा लेकर आपको रुपये आ सके। मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा वो बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए वीडियो। कोई मेरे रुपये नहीं फंसे हुए। और सबसे पहले तो मैं ये एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कुछ बेवकूफ़ है जो ये समझ रहे हैं कि मैं एमजी टास्क का एजेंट हूँ या एमजी टास्क से जुड़ा हुआ हूँ, तो अरे पागलो, मैं एमजी टास्क का एजेंट होता तो वहाँ करोड़ों रुपये मैं यहाँ छोड़ के यहाँ यूट्यूब का वीडियो नहीं बना रहा होता। तुम्हारी अक्ल घुटनों में है, इसलिए तुमको एमजी टास्क वाले लूट के जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये, तुम्हें इतना ही दिमाग है जो तुम अपना दिमाग यहाँ पे बता के चले जाते हो कि थोड़ा अगर तुम्हें दिमाग तुम्हारा भेजा हो तो तुम उसको यूज करो, तो तुम्हें पता पड़े क्या चीज सही है और क्या गलत है। तुम मेरे को मैसेज कर रहे हो कि तुम एमजी टास्क एजेंट हो। अरे भाई, मैं एजेंट होता तो मैं तुम्हारे यहाँ छपरी यहाँ के 2-5 व्यू के लिए क्या वीडियो बनाता क्या? मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके। मेरा एमजी टास्क से कोई लेना देना, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मैं भी एमजी टास्क सब यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने स्वयं का, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं तो अभी तक जो उसका चल रहा था, मैं तो 150 रुपए लेके चल रहा था। मेरे को सिर्फ इसमें क्या वीडियो बन सके, मैं उससे कंटेंट ले रहा था, मेरे को ना कि उससे कमाना था। लेकिन आज वो उठ चुका है, तो मैं आपको वही बताऊंगा कि अब आपको क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको कानूनी कार्रवाई बताऊंगा, यह कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप उसके जरिए आपका रुपये आएगा। जैसे जैसे पहले भी इससे बहुत फ्रॉड हुए। अगर आप नए नहीं होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत एक चीनी एप्लीकेशन था जिसने 150 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और उसको साइबर क्राइम दिल्ली ने पकड़ा था। और जिन जिन लोगों का उसमें रुपया था, उन लोगों को 1-1 रुपया वापस साइबर क्राइम ने लौटाया था उनके जरिए। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि आपका रुपया भी साइबर क्राइम में आप शिकायत कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, और साइबर क्राइम उनको कहीं से भी होगी, मैं कह रहा हूँ अमेरिका हो, लंदन हो, पेरिस हो, कहीं से भी होगा, उनको पकड़ के लेके आएंगे और आप 1-1 रुपये दिलाएगी, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट तो भारत में ही है। ये तो अपने को पता है कि वो अपने पेमेंट आए हुए हैं। अगर विदेश से पेमेंट होता है तो उसमें 1 दिन लगता है और उसमें बैंक अपने से क्लियरनेस मांगता है कि किस चीज़ के रुपये आ रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं आपको आज कुछ छोटे छोटे स्टेप बताऊंगा कि मैं चाहता हूं कि आप वो स्टेप कीजिए, और आप अगर सबका साथ होगा तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन बिना आपके साथ के मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, और साथ अगर आपका है तो मैं अकेला डर नहीं सकता। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो आप ये करिए कि एप्लीकेशन लिखिए और अपने नजदीकी कलेक्टर ऑफिस में जाइए और वहाँ कलेक्टर को आप ज्ञापन दीजिए, एसपी में रिपोर्ट दर्ज करिए। आप डरिए मत कि लोग आपका हंसी उड़ाएंगे कि आपके रुपये डूब गए। ऐसी बात नहीं है। रुपये को लालच किसे नहीं, हर कोई रुपये कमाना चाहता है, और रुपये कमाने के चाह में अगर कुछ रुपये चले गए तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये अपने हक का पैसा और उसके लिए अपन लड़ सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जाइए, शिकायत करिए, डरिए मत कि लोग हंसेंगे। लोग हंसते रहेंगे, लोगों का काम है हंसना, लेकिन रुपये अपना जा रहा है, अपन ने कमाए तो अपने को पता है कि अपन रुपये कैसे कमा रहे हैं। आप अगर उस हंसी के पीछे रहोगे तो आप अपना रुपया खो दोगे। ये बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। आप शर्म मत करिए, कोई शर्म वाली बात नहीं, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। जो लोग हंस रहे उन्होंने तो रुपये कमाने की ट्राई भी नहीं की ना, आपने ट्राई की है। सबसे पहली बात ये आप ध्यान रखिए, आपने ट्राई की है और आप उसमें गलत भी साबित हो चुके हैं, तो उसमें कुछ नहीं। और सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, आप स्टेप फॉलो कीजिए। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में साइबर क्राइम का मैं लिंक डाल रहा हूँ, उस पर जाइए, उस पर रजिस्टर करिए कंप्लेन। जैसे मैंने अभी रजिस्टर की है, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये कंप्लेन मैंने साइबर क्राइम में रजिस्टर कर चुका हूँ आज सुबह ही में। और उसके अलावा एक ट्विटर पे है, साइबर क्राइम दिल्ली के डीएसपी है, जिन्होंने उसी चीनी एप्लीकेशन वालों को पकड़ा था जिन्होंने 150 करोड़ की ठगी की थी। ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसका न्यूज़पेपर भी मैंने आपको बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर में आया था। और उनको आप ट्वीट कीजिए, उनकी ट्विटर आईडी आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये इनकी ट्विटर आईडी है, और साइबर क्राइम दिल्ली, इन सबको जाके आप ट्वीट कीजिए। जितना हो सके आप ट्वीट तो कर ही सकते हैं, ट्वीट करने में कोई नहीं जा रहा है। और आप नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाइए, कंप्लेन कीजिए, वहाँ कलेक्टर को ज्ञापन दीजिए। यही जरिया है कि आपका रुपया वापिस आ सकता है। वरना एमजी टास्क के भरोसे बैठे रहे और रुपये बढ़ते रहे तो ऐसे ही लुटाते रहो, कुछ नहीं होना है। और मैं अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि साइबर क्राइम में कैसे आपको
कंप्लेन करनी आपको नहीं आ रहा है, उसका भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करनी, क्या क्या आपको स्टेप करने हैं। मैं कंप्लेन कर चुका हूँ, मेरे को पता है। और आप कलेक्टर को ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन में क्या लिखना है अगर आपको पता नहीं है तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अब अगर बिना कानूनी कार्रवाई के आप एमजी टास्क से रुपये नहीं रह सकते, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कानूनी कार्रवाई की, अगर आप सब ने मिलकर कानूनी कार्रवाई की तो अपन कितने जने एमजी टास्क से अपन सब मिलके अपना एक एक रुपया लौटा सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप कानूनी कार्रवाई करें। साइबर क्राइम, सबसे पहले आप साइबर क्राइम की वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे कंप्लेन कीजिए। उसके अलावा आप एक एप्लीकेशन लिखिए, कलेक्टर को ज्ञापन दीजिए। उसके अलावा आपके साइबर क्राइम, आपके शहर, आपका जो भी शहर हो उसमें जाइए पुलिस स्टेशन में और कंप्लेन कीजिए। एक नहीं, एक जना करेगा कुछ नहीं होगा, 10 जने करेंगे, 100 जने करेंगे, 1000 जने होंगे, तब उनको लगेगा कुछ न कुछ फ्रॉड हुआ है और उनका मदद करनी चाहिए। बस यही कहना चाहूंगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरी कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है कैसे कोई, तो आप मेरे को बताइए, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है। और मैं आपको ये कहूंगा कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो होगी, उनके पास ऐसी जानकारी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा शिकायतें आएगी और अपनी कार्रवाई पहले की जाएगी। बहुत जल्द हो, जितना जल्द हो सके अपने को कार्रवाई करनी है। बाकी ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।